अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने एक बुक शुरू की थी, अकबर और बीरबल की दास्तां। आज उसी बुक की मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कहानियाँ, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के शहर में दो शाहूकार रहते थे, जिनके नाम ये थे, रामदास और धनदास। रामदास एक ईमानदार आदमी था। वह मकरूज अफराद से बहुत कम शरह से सूद लिया करता था, जो कि सिर्फ 5% के बराबर था कि उसके मकरूज साल के अरसे में वापस कर सकें। मगर धनदास बहुत हरीस था। वह 25% सूद वसूल किया करता था। एक मजीद बरआं वो सूद पेशगी वसूल करता था। अगर कोई धनदास उससे 100 सिक्के कर्ज लेता था तो वो सिर्फ 75 सिक्के हासिल करता, क्योंकि 25 सुनहरे सिक्के बतौर सूद के वो तफरीक कर लेता था। धनदास बड़ा तनुमंद था और मकरूज खूब ज्यादा होते थे, मगर रामदास कभी भी अपने मकरूजों को हरसा नहीं करता था। बाज़ औक़ात वो अपने मकरूज अफराद से सूद भी वसूल ना करता था, जबकि वो देखता था कि मकरूज बहुत ही गरीब है और वो सूद अदा नहीं कर सकता। लोग धनदास के पास उस वक्त जाते थे जब उनको किसी दूसरे शाहूकार से कर्ज ना मिल सकता था। अगर उनको रामदास से कर्ज मिल सकता तो वो किसी दूसरे शाहूकार के पास ना जाते थे। बहरहाल अक्सर औकात वो रामदास से कर्ज हासिल ना कर सकते थे, क्योंकि रामदास के मकरूजों की बड़ी तादाद थी, मगर उनमें से अक्सर वक्त पर रकम वापस ना कर सकते थे। वो रकम को कई साल तक अपने पास रखते थे, सूद का लिहाज किए बगैर। इसलिए रामदास के लिए मुमकिन न था कि वो इन तमाम लोगों को कर्ज दे सके जो उसके पास आते थे। एक दिन रामदास का पुराना दोस्त, जिसका नाम शादी मिल था, वो उससे मिला और उसने दरखास्त की कि मुझे 1,00,000 सुनहरे सिक्कों की जरूरत है। उसने कहा, अगर मुझे ये रकम मुयस्सर नहीं हुई तो मुझे कारोबारी काफी नुकसान हो सकता है। तो रामदास ने कहा कि अगर मेरे मकरूजों में से किसी ने आज कर्ज वापस किया तो मैं वो तुझे दे दूंगा। फिर उसने इन अशखास की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कि यहाँ बैठे हैं। देखो, 15 आदमी मेरी दुकान पर आए हैं। वो तमाम फौरी तौर पर कर्जा लेना चाहते हैं। उनकी शादी की वजह है। इनमें से बाज अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, मगर इनमें से अक्सर को 1,000 से ज्यादा सिक्कों की जरूरत नहीं। मगर तुम्हारी जरूरत तो 1,00,000 सिक्कों की है, इसलिए अगर मुझे कोई रकम मिल गई तो मैं उनकी पहले तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा और बाद आपके बारे में सोचूंगा। लिहाजा आप शाम तक इंतजार करें, सिर्फ आज रात तक। आप मेरे साथ मेरे घर में क़याम करें और आराम फरमाएं। तुम्हारे घोड़ों की खिदमत मेरे घर के अफराद कर लेंगे। शादी मिल ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम्हें मुझे मायूस नहीं करना चाहिए। मैं ये रकम अगली दिवाली की रात या कबल वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। इस रात जब रामदास ने अपनी दुकान बंद की तो उस वक्त उसके पास सिर्फ 25,000 सुनहरे सिक्के थे, जबकि उसको 15 आदमियों को कर्ज देने थे। रामदास अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने धनदास के पास जाने का फैसला किया ताकि वो अपने दोस्त के लिए उससे रकम हासिल कर सके। रामदास धनदास के पास जाता है तो धनदास उससे कहता है कि अच्छा, तुमने मेरा कारोबार खराब कर दिया है। तुम सखी बनना चाहते हो और कर्जे पर कम शरह से सूद वसूल करते हो, मगर मैं तुमसे मामूली के मुताबिक सूद वसूल करूंगा। तुम सिर्फ 75,000 सुनहरी सिक्के हासिल कर सकोगे, जबकि तुम दस्तखत 1,00,000 पर करोगे और तुमको दिवाली के दिन से पहले या कबल रकम वापस करनी होगी। और अगर तुम वक्त पर ना कर सके तो मुझे इजाजत दोगे कि मैं तुम्हारी कमर से एक सीर ताजा गोश्त काट लूं। रामदास धुंध इसकी ये अजीब शर्त सुनकर बड़ा अफसरदा हुआ। रामदास ने कहा कि अगर किसी शख्स की कमर से आधा सीर गोश्त काटा जाए तो वो मर जाएगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? धनदास ने कहा कि अच्छा, तुम्हें रकम हासिल करने के लिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ करना पड़ेगा। रामदास ने अपने दोस्त की खातिर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और वापस 75,000 सुनहरे सिक्कों के साथ घर चला गया और उसने अपनी तरफ से 25,000 सुनहरे सिक्के शामिल करके दोस्त को 1,00,000 की रकम अदा कर दी। शादी मिल खूब जानता था कि किस तरह उसके दोस्त ने धनदास से रकम कर्ज ली है। शादी मिल ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम धनदास के पास गए थे। ये सारी रकम दिवाली की रात से पहले वापस कर दूंगा, मगर शादी मिल अपना वादा पूरा ना कर सका। तो धनदास वहां हंसते हुए तंजिया अमीज रवैये के साथ आया और उसके हाथ में छुरी थी। धनदास ने बुलंद आवाज से कहा कि दिवाली की रात पहले गुजर चुकी है,
अब तुम मुआहिदे की शराइत पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। वहां लोगों का हजूम था और वहां हजूम में से अक्सर लोग धुंदाश के खिलाफ थे। हजूम में अफराद ने कहा कि उसे 1 या 2 दिन की और मोहलत दे दो। धुंदास ने कहा, नहीं, अब मैं इसकी कमर से एक सीर सादा गोश्त काटूंगा। रामदास के बीवी बच्चे बेयारो मददगार आहजारी कर रहे थे। रामदास ने उनकी खामोश होने की हिदायत की और कहा कि मैं इस शर्त का पाबंद था, इसलिए मुझे उस पर अमल करना चाहिए। अचानक उन्होंने 4 घुड़सवार सामने से आते देखे। उनमें से एक शादी मिल भी था। शादी मिल ने कहा कि रामदास, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे मौसम की खराबी की वजह से देर हो गई। बहरहाल ये रकम ये बराए कराम धुंदास को अदा कर दें और मुआहिदे के कागजात ज़ाया कर दें। धुंदास ने कहा, अब रकम की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शादी मिल ने कहा कि हम तुम्हारी रकम लौटा रहे हैं और अगर तुम इस पर राजी नहीं हो तो मैं मजीद अदा कर सकता हूँ। मेरे दोस्त ने मेरी ओस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। वो मेरा मुखलिस दोस्त है। वो जाए तुम्हारे साथ जहन्नम में और तुम्हारी दोस्ती, मैं तो उसकी कमर से एक सीर ताज़ा गोश्त काटूंगा। धुंदास ने इसरार किया, मैं इसका ताज़ा गोश्त चाहता हूँ, जैसा कि मुआहिदा हो चुका है। क्या मैं मुआहिदा देख सकता हूँ? उन्होंने वहां खड़े आदमी से सुना, जो कि कुछ फासले पर घोड़े की लगाम अपने हाथ में लिए खड़ा था। लोगों ने फौरी तौर पर पहचान लिया कि वो आदमी जो घोड़े की लगाम थामे खड़ा है वो राजा बीरबल था। मैं इस इलाके से गुजर रहा था कि बाद लोगों ने मुझे आगाह किया कि एक साहूकार दूसरे से एक शेर ताज़ा गोश्त का मुतालबा कर रहा था, जिसने उससे रकम कर्ज हासिल की थी। शादी मीर बीरबल के नजदीक आया और उसने उससे अर्ज की कि बराए कराम इंसाफ करें और उसके सामने हाथ बांधे। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ कि वो ईमानदार शख्स है और मैं हमेशा ईमानदार अशखास की हिमायत करता हूँ। धनदास ने कहा कि अगर राजा बीरबल रामदास की हिमायत करता है तो मैं शहनशाह की अदालत में जाऊंगा। हजूम ने उस पर फप्ती कुशी। बीरबल ने मजीद कुछ न कहा। उसने मुआहिदा की शराइत पढ़ी और कहा कि हाँ, तुम रामदास की कमर से एक सीर ताज़ा गोश्त काट सकते हो, मगर याद रखो कि गोश्त से एक कतरा खून नहीं गिरना चाहिए। शर्त सिर्फ गोश्त की है, खून की नहीं। हजूम ने खुशी से कहा लगाया, अब धुंदास अपनी बुरी हरकत पूरी ना कर सकेगा। धुंदास ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा और कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे मेरी रकम वापस कर दो, मुझे उसके गोश्त की जरूरत नहीं। बीरबल ने कहा कि तुम अब रकम भी वापस हासिल नहीं कर सकते। तुमने रकम लेने से इनकार कर दिया था, तुम उसका गोश्त काटने पर इसरार कर रहे थे। अब ये वाज़ेह है कि तुम सिर्फ रामदास को कत्ल करना चाहते हो। कातिल आदमी को किस तरह सजा के बगैर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम्हें अपने 75,000 सुनहरी सिक्के छोड़ने चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। हजूम ने बीरबल के इंसाफ की तारीफ की। बीरबल अपने घोड़े पर सवार हुआ। हजूम ने उसको सलाम किया। रामदास और शादी मिल ने हाथ जोड़कर राजा बीरबल को आदाब पेश किए और ये बीरबल भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो खुश था कि उसने एक ईमानदार आदमी की जान बचाई। दोस्तों, आपको बीरबल का इंसाफ कैसा लगा? अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं, अकबर और बीरबल की दास्तां, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।